वहीं इसके अलावा कुछ और चीज़ों पर बात करते हैं। अब बढ़ते हैं अपनी बड़ी खबर की ओर, जो कि आज हम बात करेंगे अनलॉक 5.0 आने वाला है, और उससे पहले जम्मू एंड कश्मीर और देश भर में कोविड के क्या हालात हैं उस पर चर्चा करेंगे। कंपेयर भी करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स से, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ही ऐसा देश है इंडिया के अलावा जहां पर 6 मिलियन से ज़्यादा केसेस जो हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं, और इस समय यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका जो है वो 7.1 मिलियन के साथ पहले नंबर पर है, और भारत उसी के थोड़ा पीछे 6 मिलियन पर है। 6 मिलियन से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि 7,31,465 जो हैं केसेस इंडिया में लगातार आ रहे हैं, और इसके अलावा लगातार कोशिश की जा रही है इंडिया में कि हालात संभालने की ओर बढ़ें। बट अच्छी खबर ये है कि जहां 73 लाख केसेस अमेरिका में हैं, वहीं अगर भारत की बात करूं तो 60,78,200 केसेस अभी तक रिपोर्ट किए गए हैं जब तक मैं ये रिपोर्ट बना रहा हूं। मौतों का आंकड़ा 95,600 है, और रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा है। 50 लाख का रिकवरी रेट इंडिया ने क्रॉस कर लिया है। 50,16,520 लोग रिकवर भी हो चुके हैं। डेथ रेट क्या है इंडिया का, वो अगर बात करें तो 1.97%, यानी कि जो बाकी वर्ल्ड के मुकाबले इंडिया का डेथ रेट भी काफ़ी कम है, जो कि काफ़ी अच्छी खबर है। रिकवरी रेट बाकी देशों के मुकाबले, वर्ल्ड के मुकाबले भारत का काफ़ी अच्छा है, 82.53% रिकवरी रेट है। अगर बात करूं ओवरऑल वर्ल्ड की तो 3,33,42,965 पॉजिटिव केसेस अभी तक रिपोर्ट हुए हैं। उनमें से 10,02,985 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसका मतलब 3% होता है, और रिकवरी रेट 2,46,56,153 है, यानी कि 73.95% लोग रिकवर भी हो चुके हैं। वहीं अमेरिका से इंडिया के कंपैरिजन हम करने वाले थे, तो वो भी बता दूं कि अमेरिका में 73,21,465 पॉजिटिव केसेस अभी तक रिपोर्ट किए गए हैं। उनमें से 2,09,454 लोगों की मौत हो गई है, यानी कि 2.86% लोगों की मृत्यु हो गई है। वहीं रिकवरी रेट 45,60,742 का है, 62.29% रिकवरी रेट अमेरिका का है। यानी कि जहां इंडिया का रिकवरी रेट 82% है, वहीं अमेरिका का रिकवरी रेट 62% है। जहां रिकवरी रेट अमेरिका का 2.86% है मौतों का रेट, वहीं मौतों का रेट इंडिया में 1.97% है, जो कि काफ़ी अच्छा है अमेरिका के मुकाबले। बट एक चीज़ में आकर जो कुंडी है वो अटक जाती है, और जो शंका आने लगती है वो ये है कि भारत में पर मिलियन टेस्ट की संख्या अमेरिका के मुकाबले काफ़ी कम है, यानी कि इतने ज़्यादा टेस्ट ही नहीं हुए कि हमारा आंकड़ा इससे ज़्यादा जाए, और उम्मीद है कि अगर इससे ज़्यादा लोग पॉजिटिव आते हैं तो हालात जो हैं वो और ख़राब हो सकते हैं। आपको रिकवरी रेट अगर मैं पर मिलियन टेस्ट की बता दूं तो 22,88 पर मिलियन टेस्ट जो हैं अमेरिका ने कंडक्ट किए हैं, वहीं 4,394 पर मिलियन, यानी कि आप देख सकते हैं कि जितना 22,088 और इंडिया ने सिर्फ 4,394 पर मिलियन टेस्ट ही कोविड के अभी तक किए हैं। JNK के लिए एक अच्छी खबर है कि इंडिया जम्मू एंड कश्मीर ने 1 लाख पर मिलियन का टेस्ट का जो आंकड़ा है वो क्रॉस कर लिया है, यानी कि 15 लाख से भी ज़्यादा कोविड के टेस्ट, जो एग्जैक्ट आंकड़ा है वो मैं आपको बता दूं कि 15,81,606 कोविड के टेस्ट कर लिए गए हैं। और अगर 2011 के सेंसस पर जाएं तो करीबन 1.5 करोड़ के आसपास की इंडिया की पॉपुलेशन, जम्मू एंड कश्मीर की पॉपुलेशन है, तो करीबन 1% के आसपास टेस्ट कर लिए गए हैं, जिसका मतलब है कि 10 लाख में से काफ़ी अच्छी संख्या है जम्मू एंड कश्मीर की जिसमें टेस्ट कर लिए गए हैं, और लगातार कोशिश की जा रही है कि जो आंकड़ा है उसे कम से कम किया जाए, और टेस्ट ज़्यादा होंगे तभी ये आंकड़ा सुधर सकता है। वहीं बात करें अगर इसके अलावा कुछ पहलुओं की, तो जम्मू एंड कश्मीर हो या देश हो, यहाँ पर रिकवरी रेट की संख्या जो है वो काफ़ी अच्छी है। वहीं एक और चीज़ पर हमें ये ज़रूर बात करनी होगी कि जो कि हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में एक खबर भी आई है, जिसमें साफ तौर पर ये पता चला कि जम्मू एंड कश्मीर हो या देश के कई सारे इलाके हों, वहाँ पर ज़्यादा भरोसा जो है RT-PCR के बजाय रैट यानी कि रैपिड एंटीजन टेस्टिंग पर जताया जा रहा है, जो कि इतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि लगातार कुछ डॉक्टर्स ने इस पर आशंका जताई है कि नेगेटिव लोग जो रैपिड एंटीजन टेस्टिंग है उसमें ज़्यादा आते हैं, बजाय इसके कि RT-PCR में सही तरीके से उनका पता चल पाए कि वो नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं। और वही एक कारण बन रहा है कि कई सारे स्टेट्स, चाहे वो यूपी बिहार हो, चाहे जम्मू एंड कश्मीर हो या कई सारे और इलाके हों, रैपिड एंटीजन टेस्टिंग को प्राइम टेस्टिंग जो है वो बनाई गई है, यानी कि एक बार अगर व्यक्ति पॉजिटिव आता है तो उसके बाद उसे पॉजिटिव घोषित कर अगर वो सिम्टोमेटिक है तो घर भेज दिया जाता है, अगर सिम्टम्स हैं तो उसे हॉस्पिटल
हॉस्पिटल में भेजा जाता है। इसके अलावा अगर रैट में वो नेगेटिव आता है, बजाय इसके हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसमें सिम्टम्स हो। और कुछ दिन पहले वेरी वेल सेड डॉक्टर राहुल ने भी इससे जानकारी साझा की थी कि सिटी हॉस्पिटल के जो इंचार्ज हैं, उन्होंने साफ तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साझा किया था कि जो नेगेटिव आने के चांसेस हो सकते हैं कि आरटीपीसीआर या रैट में एक व्यक्ति नेगेटिव आ जाए कोविड, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति में सिम्टम्स नहीं है और वो बीमार नहीं है और उसमें कोविड नहीं है, क्योंकि सेंसिटिविटी या फिर यूं कहें कि इसकी जो टेस्टिंग की अभी भी हमारे पास इतनी प्रॉपर किट नहीं है जो 100% रिजल्ट दे पाए सही वाला। तो इसलिए अगर आप में सिम्टम्स हैं तो कृपया कर प्रॉपर प्रिकॉशंस लीजिए, बिना वजह बाहर मत जाइए। और टेस्ट अगर एक कभी गलत कभी सही आता तो उसकी गलती टेस्टिंग किट्स की है, डॉक्टर्स की नहीं है, उन हेल्थ वर्कर्स की नहीं है जो उस टेस्ट को कंडक्ट कर रहे हैं। तो कृपया कर ये भी चीज़ें आपको सोचनी होंगी। इसके अलावा एक और पहलू जिस पर मैं ज़रूर बात करना चाहता था, अक्टूबर नवंबर में सेलिब्रेशंस काफ़ी ज़्यादा होती हैं, फेस्टिव सीज़न होता है इंडिया का, दिवाली, उसके बाद भाई दूज, उससे पहले दशहरा, और उसके बाद कई सारे ऐसे त्यौहार हैं जो लगातार अक्टूबर नवंबर में मनाए जाते हैं और लोग ग्रीटिंग्स देने, एक दूसरे से मिलने, एक दूसरे घर जाते हैं। ना सिर्फ हिंदुओं रिलीजन के लिए बट अलग अलग रिलीजन्स के लिए कई सारे त्यौहार इन दिनों में मनाए जाते हैं। तो क्या इस बार कुछ अलग से तैयारियां सरकार ने की हैं? क्योंकि हमने देखा मुहर्रम पर हैदराबाद में जो हुआ और उसके अलावा कई सारे अलग अलग इलाकों में लोग पूरी तरह से वायलेशन करते हुए नजर आए त्योहारों में। तो ऐसा नहीं हो, इसको लेकर सरकारों को कुछ संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम रिकवरी रेट पर जाएं तो काफ़ी अच्छा है, फर्टिलिटी रेट पर जाएं तो काफ़ी कम है, बट हमें ये देखना होगा कि टेस्टिंग कम हुई है, रैट हुआ है, इसलिए नेगेटिव लोग ज़्यादा हैं, नेगेटिव रिपोर्ट ज़्यादा आ रही हैं। इसलिए बैठने की ज़रूरत नहीं है शांत, कुछ तैयारियां, हमें एक स्टेप दो स्टेप आगे चलना होगा। जैसे लगातार मिनिस्टर साहब कहते आए हैं, हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि अगर कोरोना से जीत हासिल करनी है तो 2 कदम 3 कदम हमें आगे बढ़कर चलना होगा। और फेस्टिव सीजन के लेकर क्या तैयारियां हैं, अनलॉक 5.0 कुछ दिन में अनाउंस हो जाएगा, उसके लिए क्या तैयारियां हैं। स्कूल्स को खोलने की बात लगातार चल रही है, जम्मू एंड कश्मीर में खोला गया है वॉलंटरी बेसिस पर, बट क्या वो खोला जाना सही है या नहीं, इस पर भी लगातार डिबेट चलती रहेगी। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर नवंबर में एक और खतरा जो जम्मू एंड कश्मीर के लिए बन सकता है वो ये है कि जम्मू एंड कश्मीर में अक्टूबर नवंबर के बाद, यानी कि ठंड के मौसम आने के बाद, कई सारे लोग घाटी से, लेह से, करगिल से जम्मू में शिफ्ट करते हैं। ना सिर्फ जम्मू में बट लेह करगिल के कई सारे लोग दिल्ली और अलग अलग इलाकों में जाते हैं। जम्मू कश्मीर में, जम्मू इसलिए मैंने स्पेसिफिकली कहा क्योंकि कई सारे लोग जो लेह लद्दाख या करगिल में बर्फ़ के कारण वो पढ़ नहीं पाते बच्चे, या फिर उनका जीवन नहीं चल पाता, तो वो जम्मू में शिफ्ट करते हैं। कश्मीर से कई सारे लोग सेक्रेट मूव करता है। इसके अलावा बाकी जो लोग हैं जिनको लगता है कि हमारा कामकाज बंद हो जाए कुछ महीने के लिए, बिजनेस कम्युनिटी है, आम जनता है, वो भी शिफ्ट करती है। कई सारे लोगों ने यहाँ घर भी बनाए हैं। तो उसके लिए क्या तैयारियां हमारी पूरी हैं, ये एक जो है ज़रूर सोच विचार सरकार को, जम्मू एंड कश्मीर यूटी को, यूनियन गवर्नमेंट को, हेल्थ डिपार्टमेंट को करना होगा कि क्या एक जो शिफ्ट आने वाला है, जो सर्दियों के जो जितने भी इलाके हैं वहाँ से जम्मू के मेन इलाकों में या ऐसे इलाकों में जहाँ सर्दी या बर्फ़ ज़्यादा नहीं पड़ती है, वहाँ पर जब शिफ्ट होंगे तो वहाँ से तो एक बार अगर आप टेस्ट कर ले भी आए, यहाँ पर अगर वो आसपास यहाँ मिलकर किसी से अगर पॉजिटिव हो जाते हैं तो उनके लिए किस तरह की तैयारियां हैं, उसके लिए ऑलरेडी जीएमसी हो या बाकी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पूरी तरह से हमारा चरमराया हुआ है। वहाँ पर हेल्थ व्यवस्था कोशिश की जा रही है कि सही तरीके से चले, बट अभी तक उस तरह से प्रिपरेशंस हमें नहीं दिखी, जिसका नतीजा है कि लगातार हमें वहाँ से प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। कल एक अच्छी खबर ज़रूर आई कि प्रिंसिपल साहब और सुपरिटेंडेंट जो हैं वहाँ के, उन्होंने कोशिश की है कि आइसोलेशन वार्ड्स और अलग अलग जगह जाकर जीएमसी में विजिट किया जाए ताकि किस तरह के हालात हैं वो जायज़ा लिया जाए। अगर ये बड़ा शिफ्ट, अगर इसके लिए कोई बड़ी तैयारी अभी तक सरकार ने नहीं की है तो उम्मीद है कि कर ली जाए। हेल्थ डिपार्टमेंट को क्या चाहिए, बेड्स चाहिए अगर लोग ज़्यादा पॉजिटिव आते हैं, और टेस्टिंग किट्स चाहिए अगर और टेस्ट करने होंगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उनको, लोगों को एकोमोडेट करने के लिए। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए कह रहा हूँ बार बार क्योंकि लोग ओपीडी में भी जाते हैं, क्योंकि अगर लोड बढ़ेगा, ओपीडी में बढ़ेगा, ट्रैफिक बढ़ेगा, लोग मार्केट्स में जाना शुरू करेंगे, कोविड का फैलने का खतरा ज़्यादा बढ़ा रहेगा। तो इन सारी चीज़ों पर सरकार को देखना चाहिए, हर एक चीज़ को
ज़्यादा मात्रा में हमें उपलब्ध करवाना होगा, जम्मू में खासकर, क्योंकि आने वाले दिनों में जो खतरा जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू में बढ़ रहा है, इस पर भी लोगों को सोच विचार करना होगा, हेल्थ डिपार्टमेंट को करना होगा। ये खबर बनाने का मकसद मुझे किसी को डराना नहीं है, पर मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर या बाकी चीज़ों को लेकर जम्मू एंड कश्मीर यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी साहब, हेल्थ डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल कमिश्नर फॉर हेल्थ अदर लुल्लू साहब, ये सारे लोग, एनएचएम के डायरेक्टर भूपेंद्र कुमार साहब, ये सारे लोग मिलकर कुछ अच्छी मीटिंग्स, कुछ अच्छे डीसीज के साथ मिलकर, सबके साथ मिलकर एक ऐसा सिस्टम तैयार करें ताकि आने वाले खतरे से लड़ा जा सके। दीजिए इजाज़त फिलहाल के लिए आज के खास इवनिंग एडिशन शो से। बाई खबरों के लिए बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।